ये दिखाता है कि सरकार का अभी भी सिस्टम खोखला है। सरकार की ऐसी कौन सी अंदरूनी नीति है कि जिससे सरकार शिक्षा व्यवस्था को खराब करके राज करना चाहती है? किसी भी प्रकार से सरकार का कोई भी व्यक्ति, विभाग का कोई भी व्यक्ति, शासन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो कह रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो कि हम यहाँ पर अपना आत्मदाह कर लें। अब यही रास्ता बचा हुआ है हमारे पास। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पे। वैसे तो ये स्टेशन देखिए, अंदर से भी देखोगे वर्ल्ड क्लास लगेगा, एयरपोर्ट की तरह लगेगा, लेकिन आज इसके बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ये दिखाता है कि सरकार का अभी भी सिस्टम खोखला है। तो लोगों से जानेंगे ये प्रदर्शन किस चीज़ को लेकर है, उनकी मांगे क्या हैं और वो क्या चाहते हैं सरकार से। जी सर, सत्यम शर्मा। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी सरकार से ये मांगे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में 20,000 पदों पर पद वृद्धि की जाए और वेटिंग शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए जल्दी से जल्दी। नियुक्ति कब से नहीं हुई है? नियुक्ति, ये परीक्षा, इसकी पात्रता परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी। इसके पश्चात इसकी चयन परीक्षा अगस्त 2023 में आयोजित हुई, जिसमें कि 8,720 पदों पर सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी, किंतु मात्र 2,900 पदों पर सरकार के द्वारा लिस्ट जारी की गई और हम सभी 80 से 85 अंक लेकर इस परीक्षा में आए और अभी तक वेटिंग में है और अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कई बार हमने अपने ज्ञापन दिए मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन सरकार की ओर से कहीं भी किसी भी प्रकार। आपने ज्ञापन दिया तो उधर से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं, आज तक किसी भी प्रकार से सरकार का कोई भी व्यक्ति, विभाग का कोई भी व्यक्ति, शासन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मध्य प्रदेश दिसंबर 2024 में राजपत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 48,000 पद खाली हैं और हम सभी वेटिंग शिक्षकों की मांग यही है कि इन पर अगर पद रिक्त हैं तो हमें क्यों ना नियुक्ति दी जाए। क्यों आप ये पोस्ट शेयरिंग जैसी योजनाएं चलाकर शिक्षकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चला रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो रही। जब हम योग्य हैं, हम लोगों ने पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा पास की है, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 परीक्षाएं हुई और लगभग 85% अंक हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। अभी तक किस किस से बात कर चुके हैं आप शासन से? मुख्यमंत्री निवास से लेकर शिक्षा मंत्री जी से सौजन्य भेंट हुई है, आप हमारे बैनर में देख सकते हैं। उन्होंने हर बार यही कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन आज तक केवल विचार हुआ है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक 20 फरवरी को 2024 में हमारा रिजल्ट जारी हुआ था, जो कि 2025 में 1 वर्ष की वैधता के साथ समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं फिर हमें एक फ्रेश कैंडिडेट की तरह यही इसी प्रकार से सड़कों पर। लेकिन पद वृद्धि नहीं हो रही, तो उसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? सरकार करना नहीं चाह रही है। क्यों करना नहीं चाह रही? इसलिए नहीं करना चाह रही है क्योंकि जब एक शिक्षक शिक्षा विभाग में आएगा तो आपको उसको नियमानुसार जो उसका वेतन होता है वो देना होगा। जहाँ आपको 14,000, 10,000, 18,000 में शिक्षक मिल रहे हैं, अतिथि शिक्षक, जो कि हो सकता है पूर्णतः योग्य ना हो। अगर वो योग्य होते तो आज आप देख सकते हैं कि 40%, 30% रिजल्ट आ रहे हैं स्कूलों के। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि योग्य शिक्षक तो यहाँ सड़कों पर अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहा है, आपसे मांग कर रहा है, निवेदन कर रहा है, सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, दंडवत हो रही हैं बहनें। आपने इन्हें 1250 में आपने इनके आत्मसम्मान को, इनकी योग्यता को खरीदना चाहा। और विपक्ष से बात की आपने? हमने सभी पक्ष, विपक्ष, शासन प्रशासन, विभाग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जहां तक हम नहीं गए। विगत 18 महीने में मध्य प्रदेश के 53 जिलों के कलेक्टर, आयुक्त, शिक्षा विभाग के आयुक्त, DPI में हम सभी रहे, लेकिन हमें मिलता क्या है? एक निश्चित समय सीमा के बाद शासन के द्वारा बलपूर्वक हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। हमारी बात, यहाँ तक कि अधिकारियों का स्वयं का इतना रुतबा है कि वो हमसे साक्षात्कार करने नहीं आते हैं, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आते हैं। पिछली बार हमने DPI में, अभी विगत तारीख को हमने DPI के गेट पर अपना ज्ञापन देकर आए थे, जिसके विषय में आज तक हमारे पास कोई ठोस मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से कोई भी रुझान नहीं आया। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन ही करेंगे, हम किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हम शिक्षक हैं, शिक्षक कहीं भी हो, वो सड़क पे हो, किसी महल में हो, वो इस राष्ट्र का सदैव निर्माण करे। तो हम तो मीडिया के माध्यम से निवेदन यही है कि सरकार हमारी बात को सुने, संज्ञान में ले और 20,000 पदों में पद वृद्धि कर हम सभी की वेटिंग क्लियर करे।
जय हिंद, जय भारत। अब एक और सवाल, जैसे कि देखा जाता है जब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर और एक अपने माइंड में भी प्रेशर होता है जिसको लेके डिप्रेशन होता है, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो उस पर आप सब लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, आज हमें भी है, आज भी हमें है, क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम कुछ लोग जो उम्र के उस पड़ाव पे हैं जो अगली बार शायद भर्ती ना दे पाएँ, योग्य भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, जिसमें कि आज एक वक्त का लोगों को एक वक्त का आना जाना नहीं हो सकता है अगर वो ट्रेन से कहीं जाना चाहें, तो इसमें हम कैसे जीवन होता है डिप्रेशन। लेकिन अगर आज शिक्षक ही डिप्रेशन में चला जाएगा तो राष्ट्र के जो शिक्षक छात्र हैं उनको वो क्या सीख दे पाएगा। इसलिए हमने कहीं ना कहीं संबल अपने आप में बनाया हुआ है, हमारा लोकतंत्र में, हमारा संविधान में, हमारा न्याय में आज भी भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमारी मांग उचित है, इसलिए हमारे अंदर भरोसा है और आज हम इन सड़कों पर हैं और आगे भी आते रहेंगे। और कब तक करने की सोची है धरना प्रदर्शन? हम तो निरंतर करते रहेंगे। अब हमारा आगे यही है कि बहनों ने ये निर्णय लिया है कि ये अपने केस त्याग करेंगी, जो कि एक बहुत शर्मनाक होता है हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कि कोई महिला केस त्याग कर रही हो। लेकिन क्या करें, केस त्याग करना एक महिलाओं का श्रृंगार माना जाता है, केस जितने लंबे बाल, और आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो क्या लगता है इसके बाद सरकार सुनेगी आपकी? केश एक नारी का श्रृंगार है, सम्मान है, सब कुछ है, तो इतना आसान नहीं होता है केश त्याग करना। लेकिन हम करें तो क्या करें, मतलब इतना तानाशाही हो गया है। हम लगभग 1.5 साल से हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पास एक बार भी सरकार नहीं आई है हमसे बात करने के लिए या ज्ञापन लेने के लिए, तो हम मजबूर हो गए हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग अब शायद है कि हम केश त्याग कर हम विरोध करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि मतलब हम पढ़ लिख कर हमारे पास बस यही रास्ता बचा हुआ है, या तो हम दंडवत कर रहे हैं जहाँ पर नारी मतलब एक माता का स्थान दिया जाता है ना, वहाँ पर नारियाँ दंडवत हो रही हैं, कटोरा लेकर भीख मांग रही हैं, और क्या कर सकती हैं। मतलब सरकार को तो शर्मसार होना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अगर सरकार की खुद की बहन बेटियां होती तो क्या उनको 1250 देकर कहती कि नहीं बेटा, नहीं बहन, तुम ये 1250 लो और घर पर बैठो, पढ़ाई मत करो। नहीं, खुद की बेटियों के लिए, बहन के लिए तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, और हमारे लिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, फिर भी हमें 1250 देकर पदवृद्धि नहीं कर हमें कह रहे कि इसी में जियो। क्या 1250 में ज़िंदगी हमारी बीत जाएगी? नहीं, ये हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं 1250 देकर। तो हम यहाँ पर 1250 देने के लिए, आज तक जितना हमें दी है हम पूरा रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। हमें पदवृद्धि चाहिए, अगर पदवृद्धि नहीं हुई तो हम केश त्याग करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि हमें परमिशन दे दो कि हम यहाँ पर अपना आत्मदाह कर लें। अब यही रास्ता बचा हुआ है हमारे पास। जी सर, मैं ये कहूँगा कि पिछले 18 महीने हो गए लगभग हम लोगों को ये मेहनत करते हुए, कोई बात ऐसी नहीं है जो सरकार के संज्ञान में ना हो। मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट ज्ञापन तक लोगों ने ज़िलों में जाके दे दिया। एक चीज़ कॉमनली समझ में नहीं आती कि जब कोई नोटिफिकेशन सरकार निकालती है किसी पोस्ट को भरने के लिए, तो सबसे पहले वित्त विभाग से परमिशन लेती है। जब वित्त विभाग ने अनुमति दे दी, उतना पैसा सैंक्शन हो गया कि इन टीचर्स को, इतने टीचर्स को नौकरी देना है, इन टीचर्स को नौकरी देने में इतना पैसा हमारा खर्च होगा, तो फिर क्वालिफाइड टीचर जो ऑलरेडी मैरिड होल्डर्स हैं उनको नौकरी देने में आपत्ति क्या है? सरकार की ऐसी कौन सी अंदरूनी नीति है कि जिससे सरकार शिक्षा व्यवस्था को ख़राब करके राज करना चाहती है? ये चीज़ सरकार को ज़रूर बताना पड़ेगी। ये चीज़, क्योंकि सब जगह ये ह्यूमर फैल रहा है कि जैसे ही 4.5 साल होते हैं सरकार 200-400-500 लोगों को नौकरी दे देती है, फिर नया नोटिफिकेशन जारी कर देती है, फिर 4.5 साल तक लोगों को झुलाती है, हाई कोर्ट में केस लगते हैं। अब तो लोगों की ऐसी मेंटलिटी बन गई है, पब्लिक में ऐसा ह्यूमर फैल गया है, खासकर बेरोज़गारों में, कि सरकार और न्यायालय एक ही प्लेटफॉर्म है। बताइए कितनी बड़ी बात है ये, कितना सेंसिटिव मुद्दा है कि मेरे माइंड में अगर ये इमेज बन रही है, या मध्य प्रदेश के जो बेरोज़गार हैं उसके माइंड में ये इमेज बन गई कि पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट जाके कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार और कोर्ट दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, तो इसका क्या नुकसान होने वाला है? आप और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से आप निवेदन है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, बताइए
अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो पीएचडी होल्डर हैं, उनके कार्यकाल में अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसे रोडों पे टीचर दंडवत होंगे, महिलाएं अपने बाल त्याग करेंगी, कितनी शर्मनाक बात है। और हम अपनी भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था से सिमिलर बताएं। हम कितने भी बखान करते रहें अपनी तारीफ़ों के, अंदरूनी हालात ये हैं कि स्कूलों में बच्चे रो रहे हैं, इस बच्चों के पालक रो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं हैं, हाई स्कूल में प्राइमरी टीचर को भेज दिया गया है, संकुल प्राचार्य ने कह दिया चलो तुम वहाँ चले जाओ, उस क्लास को मैनेज कर लो। ऐसे शिक्षा व्यवस्था होगी क्या? बहुत बुरे शिक्षा व्यवस्था। लेकिन जो भाजपा सरकार है उसने तो कई नीतियां निकाली हैं, स्किल इंडिया है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो ये बोल सकते हैं कि हम रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोजगार पैदा करने के लोगों को अवसर दे रहे हैं कि वो खुद भी रोजगार करें और 10 लोगों को रोटी भी दें। जब ऑलरेडी सरकार के पास रोजगार की व्यवस्था है, ऑलरेडी स्कूलों में टीचर्स की रिक्वायरमेंट है और उनके पास ऑलरेडी एग्जाम पास किए हुए मेरिट होल्डर्स कैंडिडेट हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है नियुक्ति देने में? फिर नौकरियां देने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? फिर ये स्किल्स डेवलपमेंट करने के ये सब फालतू के जो प्रोपेगंडे हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब तो जनता सब समझ गई है, हमारे पास वोट बैंक नहीं है। अब हमको ऐसा भी फील होता है कि काश के लाडली बहनों की तरह हम होते, हम पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार लाडली बहनें होते, हमारा काम कब का हो गया होता। उन्होंने वो बताया था कि 1250 से भी घर नहीं चलता और आप बोल रहे हो लाडली बहन। हाँ, हम वोट बैंक नहीं है ना। लाडली बहनों को पैसे देना सरकार कोई खुश नहीं हो रही है। अगर पूरी लाडली बहनें ये घोषणा कर दें कि आप हमको 1250 दो, हम वोट नहीं देंगे, तो सरकार क्या 1250 देगी? नहीं देगी, इम्पॉसिबल है। सिर्फ वोट बैंक है, कहीं कुछ नहीं है। हमारे पास वोट बैंक नहीं है, हमें इसका बहुत एहसास है और अब हम लोग शायद थक गए हैं। कहाँ कहाँ गुहार नहीं लगाई, शिक्षा मंत्री के जाते हैं वहाँ से भगा दिया जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं आपको बताऊँ, शिक्षा मंत्री ऑफिस में बैठे थे, हमने उनको देख लिया कि बैठे हैं और हमसे कहा कि शिक्षा मंत्री जी नहीं है और बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल आरोप नहीं है, हमने स्वयं देखा, हम पूरी टीम थी हमारे पास, हम 8-10 लोग थे और हमको वहाँ कहा गया कि मंत्री जी अंदर नहीं है और हमने बगैर उनकी परमिशन के हमने कहा मंत्री जी की गाड़ी तो खड़ी है। हमने वहाँ जाके देखा तो बोला आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हो, फिर वहाँ से हमको भगा दिया गया। आप कुछ बोल रहे हैं? सर आप जो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पे हम लोग इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हम लोग सर उज्जैन गए, काफ़ी संख्या थी हम लोगों की, हम वहाँ परमिशन देने के बावजूद पता नहीं किस बात को, वहाँ का शायद सीएम का आवाज़ था क्या था, उनको किस बात की डर थी कि हम लोग को वहाँ परमिशन देने के बाद भी सर हम लोग को आंदोलन करने से मना कर दिया गया। उसका तो हमारे पास प्रूफ है ना, ये तो आप नहीं बोल सकते कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर नहीं लगा रहे। मैं सिचुएशंस बता रहा हूँ आपको कि कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या हम लोग पीठे पे चले जाएं, मजदूरी करने लगे, बात करने लगे? बिल्कुल सही बात है इनकी। मैं खुद गई थी नरसिंहपुर उनके निवास पर, हम बहुत से लोग थे, सब लोग थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका जवाब क्या था कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को देखूं क्या आपको देखूं, क्या हमने वोट नहीं दिया उनको? मैं अपने क्षेत्र के लोगों को देखूं या आपको देखूं? शिक्षा मंत्री किसी भी क्षेत्र का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का शिक्षा मंत्री होता है। और अगर अब शिक्षा पद में वृद्धि नहीं हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस पूरे आंदोलन पर आपकी क्या राय बन रही है वो भी बताइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।